नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। दोस्तों, समाज में कुछ गलत फहमियाँ बनी हुई हैं, जाने अनजाने हमारे बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों को खुद को यह समझाना होगा कि हर पुरानी बात ना तो पूरी तरह से सही होती है, ना ही सभी के लिए एक समान होती है। समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ हमें बदलाव की आवश्यकता है। तो हमें अपने दिल और दिमाग में बिठाने से पहले किसी भी परंपरा की सत्यता को अच्छी तरह से किसी कसौटी पर कस लेना चाहिए। तब कहीं जाकर हम समाज की परंपराओं का वहन कर सकते हैं। तो आज इसी विषय को लेकर कहानी का ताना बाना बुना है। कहानी का शीर्षक है बदलाव की बेयार। शर्मा जी, जिनका परिवार आज इकट्ठा हुआ है, राखी का त्योहार है। राखी पर सभी भाई बहन एक ही जगह पर इकट्ठे होकर उत्सव मना रहे हैं। दोनों भाई, ननद, बच्चे, पूरा परिवार उत्सव की मस्ती में डूबे हुए हैं। तभी अचानक परिवार की बड़ी बेटी, जिसे सभी लोग दीदी कहते हैं, दीदी ने कहा, आज मैं मम्मी के लिए कुछ लेकर आई हूँ। सभी हैरान रह गए। ऐसा होता नहीं सामान्यतः। मम्मी ही हर त्योहार पर सबको कुछ ना कुछ देती हैं। फिर अचानक आज दीदी को क्या हो गया? उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? सब उन्हें घेर कर बैठ गए। बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता झलकने लगी। दोनों भाई दम साधे नजर गड़ाए और दोनों बहुएं सकते में आ गई कि जाने क्या होगा। दीदी क्या बदलाव करने वाली हैं? दीदी के हाथ में जो पैकेट पकड़ा हुआ है उसमें क्या होगा? तो उस समय दीदी ने कहा, मम्मी जरा अंदर चलिए, आप सब इंतज़ार कीजिए। सारे शॉक्ड रह गए। ये क्या है? जाने दीदी क्या करने वाली हैं? ये अच्छा है कि तीनों भाई बहनों में एक अजब सा सामंजस्य है। ये अच्छा है। और बहुएं भी दीदी के साथ मित्रवत व्यवहार करती हैं। कभी बहुओं को लगा ही नहीं कि वो उनकी ननद हैं। हमेशा दोस्त, बहन या सलाहकार की भूमिका में रहती हैं दीदी अलका। फिर भी थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था। दरवाज़ा खुला। दीदी के पीछे मम्मी ने कदम रखे सभी के सामने। बच्चे सब आश्चर्य से चीख उठे। सब हंसने लगे। कैसे रिएक्ट करेंगे समझ ही नहीं आ रहा था। बस शर्मा जी शांत बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा था। उस समय मम्मी अलका सलवार सूट पहनकर बाहर आई। पिछले 17 सालों से सब लोगों ने उन्हें साड़ी में ही देखा था। फिर आज ये परिवर्तन कैसा, बदलाव कैसा? बच्चे उन्हें छेड़ रहे थे। हाय दादी, कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी छोटी लग रही हो, ऐसे ही रहा करो ना। और उनकी दादी के झुर्री भरे चेहरे पर शर्म की लाली बिखरी हुई थी। दीदी ने सबके सामने घोषणा कर दी कि आज से मम्मी सूट ही पहनेंगी। पापा कितने भी गुस्से वाले ठहरे, लेकिन दीदी की बात को नहीं काटते थे। कभी इसलिए वो चुप्पी साधे बैठे रहे। मम्मी को कुछ समय से उम्र के हिसाब से तकलीफ रहने लगी थी। साड़ी पहनने में थोड़ी उनको मुश्किल होती थी। कभी छोटी बहू पहनाती, कभी बड़ी पहनाती। डॉक्टर ने भी बोला कि सूट पहना करो, लेकिन पापा जी को कौन मनाए। मगर इसके पीछे भी एक कहानी थी। छोटी शादी के पहले हर तरह की ड्रेस पहनती थी। यहाँ आकर भी वो साड़ी में बंध गई। दीदी को जब भी ऐसे देखती तो बोलती, काश हम भी पहन पाते दीदी। अब तो ज़िंदगी साड़ी के प्लेट्स में सिमट कर रह गई है। साड़ी के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, मगर कामकाजी महिला को सूट सुविधाजनक लगता है।
आजकल के समय में वैसे भी पहनावे में बहुत बदलाव आ गया। समय के साथ होने वाला परिवर्तन है ये तो, मगर हम साड़ी से बाहर नहीं आ पाए कभी। ऊपर से सर पर पल्ला खासकर जब पापा जी घर पर हों। आजकल की सिल्की साड़ियाँ, पल्लू, उफ, आसान नहीं होता काम करते करते उनको संभालना। मम्मी अलका के चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही है। शायद उनके बहाने घर की बहुओं के लिए भी एक दरवाज़ा खुल जाए। आज राखी का त्योहार एक अलग ही उमंग लेकर आया है। उत्सव के बहाने, पर्व के बहाने शर्मा परिवार में एक बदलाव की ब्यार चल पड़ी है। पोती ने अपनी दादी के जूड़े को खोला, एक सुंदर सी चोटी बना दी और उस समय सभी घर के सारे सदस्य मम्मी अलका के पीछे पड़ गए और बच्चे ये कहने लगे, एक मम्मी की सुंदर वाली फ़ोटो ले लो, फैमिली हम व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे। सब देखने लगे। मम्मी की उम्र वापस लौट रही है। फिर क्या था, बच्चे बहुएं फ़ोटो लेने की होड़ में लग गए और उस समय पापा की नज़र जैसे ही मम्मी पर पड़ी तो वो हौले से मुस्कुरा उठे और सभी मम्मी पापा की उस मुस्कान को देखकर बरामदे की ओर चल पड़े। क्योंकि दोस्तों, समय के साथ साथ बदलाव की ब्यार ज़रूर चलती है। हमें शारीरिक, मानसिक रूप से अपने को किसी परंपरा के साथ आबद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है तो समय बदलने के साथ बदलाव की आकांक्षा होती है। जैसे शर्मा परिवार के अंतर्गत बदलाव की ब्यार चल पड़ी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी पर प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।